वक्त के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आधी आबादी की बात में आज हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं नीरजा गोयल जी से, जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो बात करते हैं उनसे। नीरजा जी, आपने नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जो है खेल खेला है। हाँ जी। दिव्यांग होना अपने आप में कहीं एक कमी जरूर है, लेकिन आपने इस कमी को अपना हथियार किस तरीके से बनाया? मैं काफ़ी टाइम से बच्चों को जैसे खेलते हुए देखती थी, तो मेरे मन में भी रहता था कि मैं भी बैडमिंटन खेलूं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे कि हम कैसे खेल सकते हैं, आगे कैसे, हम लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन जानकारी का अभाव था। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो मैंने बस मन में एक ही बात ठान ली कि मुझे बैडमिंटन खेलना है। और वो मैंने, आप ये देखिए कि मुझे यहाँ से एक सर थे, उन्होंने बताया कि आप बॉल पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम से कम अच्छा वो कर पाएंगे। तो मैंने, जिस दिन मेरे को ये बात पता चली, मैंने उसी टाइम अपने घर में रैकेट मंगाया और बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया कि बॉल प्रैक्टिस। और कुछ टाइम फिर ऐसा आया कि मेरे साथ बच्चे खेलना पसंद नहीं करते थे, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो हमारे साथ लाइक नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और मैंने कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं 12 साल 15 साल, उन बच्चों को कुछ पैसे देके और उनसे कहा कि आप मेरे साथ खेलो। तो उन लोगों ने खेला और उनके साथ हम रोड पे ही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। यानी कि शुरुआती दौर में बहुत कुछ मुश्किलें आई हैं। कुछ मुश्किल। मेरी सबसे छोटी बहन नूपुर गोयल, जो कि मैं कहती हूँ कि मेरे लिए परछाई की तरह हमेशा मेरे साथ रहती है, और इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ। पूरी जो भी मैंने आज तक की जर्नी अपनी करी है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, और इन्हीं की वजह से ये मुकाम मैं हासिल कर पाई हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे स्टेट गेम होने थे, और मुझे जब पता चला तो मैं देहरादून आई और मैंने स्टेट गेम के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो मेरा मेडल भी नहीं आया और परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था। वो जो आपने परफॉर्म किया था, वो जो गेम था, क्या वो नॉर्मल बच्चों के साथ था या दिव्यांग ही बच्चे उसमें थे? जो यहाँ पे देहरादून में हुआ था वो स्टेट गेम दिव्यांग बच्चों के साथ था, और वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि कुछ रुद्रपुर से आए थे जहाँ पे कि उन्हें प्रैक्टिस मिल रही है, और हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस का अभाव था। उस वजह से मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि हमारा नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुआ है। तो उस टाइम का थोड़ा बता दीजिए, माहौल कैसा रहा? बस मेरा बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अंदर से कहीं एक मेरे अंदर से थोड़ी निराशा भी थी कि हमारे को प्रॉपर कोच नहीं मिल रहा है, बैडमिंटन कोच नहीं मिल रहा है, तो हम आगे कैसे करेंगे। तो लेकिन मैंने हिम्मत ना हारते हुए मैंने पूरे शहर में, ऋषिकेश में हर बच्चे से, हर स्कूल, हर जगह पता करा कि हमारे को कोई प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार हो। अभी क्या स्थिति आप पाते हैं दिव्यांगों के लिए? क्या स्पेशल ग्राउंड है? क्योंकि बातें बहुत बार हुई हैं, घोषणाएं बहुत बार हुई हैं। वही तो मैंने जो मैं आपको बताना मेन कि यही मेरे सामने प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे। और हमारा SBM स्कूल है भरत मंदिर, तो वहाँ पे हमारे कोच हैं जितेंद्र बिष्टी, जिन्होंने मेरे को प्रैक्टिस करानी स्टार्ट करी, और बोले कि लेकिन आपको नॉर्मल प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा, ये चैलेंजेस होगा। तो मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है और आप कराइए। कह रहे कि फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप दिव्यांग हैं, आपको दिक्कतें आएंगी, मैं जानता भी नहीं हूँ आपके बारे में। मैंने कहा नहीं, आप जो भी है आप मुझे नॉर्मल प्लेयर की तरह ही प्रैक्टिस कराइए और मैं कंटिन्यू करूँगी। और मैं नेशनल पे खेलने गई तो मेरा 15 दिन के अंदर मेडल आ गया ओनली। जब मैं बनारस प्रेजेंट किया तो 15 दिन ही मेरे को प्रैक्टिस हुई थी करिए, और उसमें जब मेरा मेडल पड़ा तो मेरी हिम्मत और बढ़ी और मैं कंटिन्यू फिर प्रैक्टिस जारी रखी। नेशनल तक का सफ़र तो आपने बताया, लेकिन इंटरनेशनल का सफ़र कैसे शुरू हुआ? वही जैसे कि आगे हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर इंटरनेशनल में मेरे को प्रेजेंट करने का मौका मिला।
तो मैं इंटरनेशनल प्रेजेंट करने गई, उसमें भी हमारे साथ सुविधाओं का अभाव वही रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प ने हमारे को नहीं मिल पाई। हमें जो भी था अपने ही घर के खर्च से हमें जाना था। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा है कि जब मैं नेशनल पे पहुंची तो मेरा अच्छा था, सबसे बेस्ट कह सकती हूँ, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। लेकिन वहाँ पे मेडल ना पढ़ना वो मेरे लिए बहुत निराश थी कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, रीज़न ढूंढती रही। तो उसका यही था कि हमारी जो चेयर थी वो बैक नहीं हो रही थी, क्योंकि हम जो स्पॉट चेयर पे खेलते हैं उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर स्टेडियम होना ज़रूरी था और कोच की भी हमारे को रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ जाके हमें इस चीज़ का पता चला कि हमारे लिए क्या क्या असुविधाएं हैं, और भी जो मेरे साथ दिव्यांग बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ भी यही असुविधाएं आ रही हैं सामने। लेकिन तमाम असुविधाओं के बावजूद भी इस मुकाम पर पहुंचना कम बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे ही जो दिव्यांग और भाई लोग हैं स्पोर्ट्स के प्रति, हाँ जी। आप उनके लिए भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो काम किस तरीके से आप उनके लिए कर रहे हैं? जितना लेवल मेरा है गेम का, जितनी प्रैक्टिस मुझे आती है, तो मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों को जैसे मैंने करी थी उन लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस कराती हूँ। और यहाँ तक कि मेरा एक निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से मैं बच्चों को कुछ भी, जैसे खेल के लिए बैडमिंटन की ज़रूरत है, शटल की ज़रूरत है, तो वो मैं उन्हें दिलवाती हूँ, उपलब्ध करवाती हूँ। और मतलब मेरा कंटिन्यू यही रहता है कि जैसे मैंने कुछ मुकाम हासिल करा, ऐसे मेरे दिव्यांग भाई बहन भी आगे बढ़ें और आगे बढ़ के वो कुछ कर सकें देश के। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके या जिनको आप सिखाते हैं? ऐसे हमारे साथ कई बच्चे हैं जिनको हम लोग सिखाते हैं, मतलब आप मान के चलिए 10 से 15 बच्चे हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। कुछ घर में करते हैं, कुछ हमारे पास आते हैं और वो हमारे साथ जितनी भी हमें आती है मैं उन्हें वो सारे आइडियाज़ और वो सब चीज़ें उन्हें प्रैक्टिस करवाती हूँ। और वो आज बहुत खुश भी हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं वो लोग भी। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे लोग ही जो कमी पेशी रह गई है उनको आगे ऐसा ना हो उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नीरजा जी, आपको उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, तो आप खेल जगत के बच्चों के लिए के अलावा आप बेटियों के उत्थान के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। मैं मतलब जो बच्चियाँ होती हैं उनकी जैसे स्कूल की फीस वगैरह देना है, जो बच्चियाँ बिल्कुल भी अफोर्ड करने लायक नहीं है उनको बुक्स वगैरह दिलाना, ये सब मैं काम करती हूँ। और कुछ ऐसी दिव्यांग बच्चियाँ भी हैं कि जो मतलब एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं, तो उनके लिए भी एजुकेशन फील्ड में हम लोग काम भी कर रहे हैं उन बच्चियों के लिए। और लेडीज़ हो गई, लेडीज़ को हम लोग जैसे हेल्थ किट्स देना, सैनिटरी पैड हो गए, और भी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ को ज़रूरत होती हैं वो करवाना। तो इस तरीके से हम लेडीज़ों के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ब्रांड एम्बेसडर बनी, और मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं लड़कियों के, लेडीज़ों के, कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम तुरंत उनका जो भी होता है हमसे संभव कोशिश हम उनका करते हैं। अगला लक्ष्य आपका क्या रहेगा? क्या बच्चों को ट्रेनिंग सिखाने तक का ही सीमित रहेगा या अपने क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए? मैं अपने क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहूँगी। हमें अपने यहाँ के उत्तराखंड जो हमारे सीएम हैं और भी अधिकारी हैं, हमने कई लोगों से यहाँ पे डिमांड की है कि हमारे पास एक मिनी स्टेडियम हो, तो जिसपे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँ आगे जाके। जैसे कि मैंने इंटरनेशनल खेला है, तो मैं आगे अभी मेरा इंटरनेशनल खेलने का और इच्छा है और आगे मैं खेलना भी चाहूँगी, लेकिन उसमें मुझे अपनी गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएँ और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, धन्यवाद नीरजा जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो नीरजा जी के अथक प्रयास के बाद जो है उनको सफलता अभी तक हासिल नहीं हुई है, जो कि उनका लक्ष्य है इंटरनेशनल जीतने का, लेकिन उनके जो प्रयास हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे उन बच्चों के लिए, उन दिव्यांग बच्चों के लिए जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन छोटा सा कोशिश उनकी प्रदेश के मुखिया से भी रहेगी कि वो इस क्षेत्र में आगे आएं और उनके लिए कुछ प्रयास करें, ताकि ऐसी प्रतिभाओं को केवल मूक दर्शक न होना पड़े, बल्कि अपने क्षेत्र में वो अपना मुकाम खुद हासिल कर सके। आधी आबादी की बात में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी महिला शख्सियत के साथ हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।